एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आज हम पॉलिटिकल साइंस 12th आर्ट का लेसन नंबर 2 है समाजवाद, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, समाजवाद जो है सोशलिज्म शब्द का हिंदी पर्याय है। समाजवाद सोशल शब्द से जो है समाज बना है, समाज से सोशलिज्म समाजवाद बना है। और समाज का हम सामान्य अर्थ में बात करें, देखिए समाजवाद देखिए ये सबसे पहले हम बात करें तो समाज से बना है। समाज जो है परिवारों का समूह है। परिवार आपस में मिलकर के जो है एक समाज का निर्माण करते हैं, और समाज मिलकर के जो है एक बड़े बाग में जो है बाहुल्य क्षेत्र में जो है एक जाति विशेष का निर्माण करते हैं। तो देखिए सोशल अंग्रेजी में जो है और हिंदी में जो है इसको समाज कहते हैं। इस समाज से जो है समाजवाद बना है। सोशलिज्म जो है समाजवाद देखिए, समाज का जो सामान्य अर्थ है वो शोषण रहित समतामूलक समाज व राज्य की स्थापना से। समाज जो शब्द है शोषण रहित जिसका कोई दुरुपयोग ना करे, शोषण रहित। समतामूलक देखिए, समतामूलक का मतलब एक तराजू के समान बैलेंस होना चाहिए। समाज के सभी लोगों में समानता होनी चाहिए, समतामूलक होना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कि एक शोषित वर्ग हो और दूसरा जो है शोषण करने वाला वर्ग, पूंजीपति। शोषण रहित जिसका कोई दुरुपयोग ना करे, शोषण नहीं करे। उसमें शोषण में सभी चीज़ें आ गई, चाहे वो अधिकार से संबंधित है चाहे उसका अन्य किसी प्रकार से। तो ऐसा जो है समतामूलक समाज होना चाहिए जो शोषण रहित हो और समतामूलक हो। आधुनिक युग की बात करें हम तो देखिए, दोनों ही विचारधारा में मार्क्सवादी व कल्याणकारी उदारवाद का सम्मिश्रण है। आज भारत सहित सभी लोकतांत्रिक देशों ने समाजवादी लक्ष्य को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की है। देखिए, पहले की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में और आधुनिक समाजवाद कैसा होना चाहिए।
लोक कल्याणकारी, शोषण रहित, समतामूलक, ऐसा समाज होना चाहिए। इसकी मान्यता कौन देता है? हमारे संविधान की संवैधानिक व्यवस्था में इसका वर्णन, है। समाजवाद की प्रमुख जो विचारक हैं उन्होंने जो है इस प्रकार से उनकी परिभाषा अलग अलग दी है। जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है समाजवाद को अलग परिभाषित किया है। तो देखिए, विद्वानों में जिसमें जो है नेहरू के अनुसार, नेहरू जी क्या कहते हैं, कैसा समाज होना चाहिए? बल के बजाय जन सहमति, बल के बजाय जन सहमति के तरीकों, बल के बजाय जन सहमति के जो तरीके हैं, तरीकों से राजनीतिक एवं आर्थिक राजनीतिक एवं आर्थिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण, देखो विकेंद्रीकरण शब्द, एक होता है ये केंद्र, जहाँ सभी चीजें एक जगह इकट्ठी होती हैं, एक के पास अधिकार होता है। विकेंद्रीकरण में इनका प्रसारित किया जाता है, इनको बांट दिया जाता है। चाहे वो अधिकार हो चाहे शक्तियां हो, बांट देते हैं। केंद्र में एक के पास होती है। विकेंद्रीकरण की न्यायपूर्ण व्यवस्था, न्यायपूर्ण व्यवस्था ही लोकतांत्रिक समाजवाद है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि बल की बजाय जन सहमति जरूरी है। देखिए, बल का मतलब होता है एक तो किसी व्यक्ति को जबरदस्ती प्रेशर से उसको सम्मिलित करें, एक होता है जन सहमति, इसमें स्वतंत्र इच्छा होती है। यहाँ इच्छा शक्ति बल के द्वारा होती है। अर्थात बल की बजाय जन सहमति से राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जितनी भी राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं उन शक्तियों को चलाने के लिए बल की बजाय सहमति होना चाहिए। अर्थात जैसे मान लीजिए हमने यहाँ भारत पाक विभाजन की बात करें, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो लोगों को यही कहा गया था कि भाई अपनी इच्छा के अनुसार जन सहमति ली गई थी।
जन सहमति से ये कहा गया था जो भारत रहना चाहते हैं भारत में रहो और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जाइए। तो ये जो है जन सहमति से अर्थात जन सहमति के तरीकों से राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। केंद्र से निम्न स्तर राज्यों तक जो है शक्ति का विभाजन होना चाहिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये परिभाषा दी है। इसके बाद में देखिए राम मनोहर लोहिया ने जो है समाजवाद की परिभाषा दी है। देखिए राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद में साम्यवाद की आर्थिक लक्ष्यों और पूंजीवाद साम्यवाद की आर्थिक साम्यवाद का मतलब होता है समाज द्वारा स्थापित व्यवस्था। साम्यवाद की आर्थिक लक्ष्य और पूंजीवाद के सामान्य लक्षणों को अपनाया गया है। प्रजातांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। एक प्रजातांत्रिक समाजवाद, प्रजातांत्रिक जो समाजवाद है का लक्ष्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करना। अर्थात देखिए साम्यवाद की आर्थिक जो लक्ष्य हैं उनको पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्यों के द्वारा अपनाया जाए। देखिए पहले क्या था, पूंजीवाद व्यवस्था काफ़ी पनपी, अर्थात औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई उसके बाद एक नई व्यवस्था पनपी जिसका नाम पूंजीवाद था। पूंजीवाद व्यवस्था में देखा गया तो श्रमिक वर्ग का जो है शोषण हुआ एवं सामान्य वर्ग अत्यधिक शोषण हुआ। इस शोषण के फलस्वरूप एक व्यवस्था हुई जिसका नाम हुआ साम्यवाद। आगे चल के जो है वो समाजवादी व्यवस्था का रूप लिया। और इसका मुख्य उद्देश्य राम मनोहर लोहिया का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था एवं साम्यवादी व्यवस्था दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। कि कुछ स्तर तक पूंजीवादी भी अपनाना चाहिए और कुछ स्तर तक साम्यवादी भी, ताकि अच्छा विकास हो सके। देखिए अगले टॉपिक में पढ़ेंगे साम्यवाद व्यवस्था अवधारणा का विकास।
इसके 3 काल हैं, चलो देख लेते हैं। देखिए प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल की बात करें तो देखिए प्राचीन काल में यूनान के स्टोइक दर्शन में आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया था। मध्यकाल में जो है थॉमस मूर ने अपनी प्रसिद्ध कृति यूटोपिया, थॉमस मूर की एक जो है पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है, ये कई बार पूछा गया है यूटोपिया। ये प्रसिद्ध है। यूटोपिया में भी जो है समाजवादी राज्य की कल्पना प्रस्तुत की है। आधुनिक की बात करें तो देखिए आधुनिक व्यवस्था जो है वो फ्रांस की क्रांति 1789 में फ्रांस की जो क्रांति हुई, जिसमें 3 स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया था, उसके बाद में जो है इस व्यवस्था का मुख्य रूप से प्रचलन हुआ। प्रंदो ने अपनी पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति को चोरी की संज्ञा दी है। बाकी अगले कंटेंट में करेंगे। धन्यवाद।